जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल रजान कोचार साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच सर। सर, इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन इस खित्ते में हो रही है, वो ये हो रही है कि ख़ास तौर पे इंडिया के अंदर, कि जी अमेरिकन इन सम वे आर फोर्सिंग इंडिया टू बाय मिलिट्री हार्डवेयर। और उस सिलसिले में वो ये है कि जी कल जो पाकिस्तान को उन्होंने कहा है जी को $700 मिलियन की F-16 की अपग्रेडेशन के लिए दिए हैं, सेल की है। एक तो उसको देख के, और दूसरा ये समझा जा रहा है कि और इंडिया को वो जो टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन है वो नहीं आ रही। अब इसको इंडिया कैसे देखता है कि हमारे पास तो सफिशिएंट एयरफोर्स की कैपेबिलिटी मौजूद थी इन टर्म्स ऑफ जो हम चाइना से जहाज ले रहे थे, उसने दे परफॉर्म्ड वेल इन इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो आप कैसे देखते हैं ये जो अमेरिका का है, इससे पहले भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ $400 मिलियन की हमें की, तब तो इंडिया बहुत कहता था कि आप पाकिस्तान को क्यों दे रहे हो ये सब कुछ। लेकिन अब इंडिया उस तरह खुल के बोल नहीं रहा कि क्यों पाकिस्तान को मिलिट्री सेल्स की गई है। आई रिमेंबर राजनाथ सिंह साहब ने प्रॉपर उस वक्त के फॉर्मर फॉरेन डिफेंस सेक्रेटरी और ट्वीट की कि पाकिस्तान को ये सब कुछ नहीं देना चाहिए। लेकिन अब इंडिया खामोश है। इस खामोशी की क्या वजह है, और दूसरा आप इसको कैसे देखते हैं ये जो आया सर? देखिए डॉक्टर साहब, ये एक फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की रही है और वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को या अपने डिफेंस जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उसको बहुत अहमियत देता है। और इसलिए एक डिफेंस इकोसिस्टम भी अमेरिका में, आप जानते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, जहाँ से आपके जो पूरे आपके स्कॉलर्स आपके निकलते हैं लोग, एक आपका इकोसिस्टम बनता है। मैंने भी काफ़ी फोरम्स में बोला है कि इंडिया को भी इस टाइप की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए हमारे पास, जहाँ पे हम यंग रिसर्चर्स को अपना बुला के और डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर उनको एक अपना एक्सपोजर अपना दे और उनके नए नए आइडियाज आए सामने। तो ये लाजमी है कि यूनाइटेड स्टेट्स साउथ एशिया में पाकिस्तान और इंडिया को एक दो अहम अपनी फोर्सेस मानता है। चाइना के साथ एक कंटेम्प्रेरी वाला एक एक कॉम्पिटिटर वाला उनका स्टेटस है, इसलिए वो चाइना के साथ ज़्यादा नहीं जाता है और ना ही उनकी कोई ऐसे कोई डील्स है चाइना के साथ। तो खास तौर पे जो पाकिस्तान, आपने भी इसको बताया था F-16 को जो मेंटेनेंस स्पेस की उस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दिया था। और अब जो इसको अपग्रेडेशन आपके पास तकरीबन, ये अकॉर्डिंग टू ओपन सोर्सेज, आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट फिगर होगी जो मेरे पास है, कि आपके पास 75 F-16 हवाई जहाज हैं आज की डेट में। आपको 85 के करीब मिले थे, उसमें से 10 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो 75 आपके पास हैं, जिसमें एज पर रफ एस्टिमेट नॉर्मली अराउंड 70 to 80% ऑन रोड रहते हैं और बाकी अपने मेंटेनेंस में या रिपेयर्स में रहते हैं। तो अगर इस टाइप की एक सिनेरियो हम देखते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स को देखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। 25 स्क्वाड्रन्स है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, और खास तौर पे आपके पास JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट है, और आपके पास वो वेरिएंट्स में है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 वेरिएंट्स में। और चाइनीज आपके पास J-10C का जो आपका फाइटर है वो तकरीबन 20 से 25 है आपके पास, और 36 आपने अभी ऑर्डर किए। तो पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की एयरफोर्स को देखें तो पाकिस्तान की एयरफोर्स भी भारत की एयरफोर्स की तरह एक वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट रखती है और डिफरेंट डिफरेंट रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं ये एयरक्राफ्ट। तो ये F-16 भी जो एक ज़रूरत है पाकिस्तान की, बिकॉज F-16 पाकिस्तान हमेशा एक्चुअली मानता है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट का जो परफॉर्मेंस है और खासतौर पर F-16 का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बाकी देशों में भी रहा है, अच्छा रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान चाहेगा कि अपनी फ्लीट को
अप टू डेट रखे, बिकॉज़ आप जानते हैं कि आजकल एडवांस एवियोनिक्स का बहुत बड़ा इस पे रोल है। आपका लिंक 16 टैक्टिकल डाटा लिंक आपको उसकी ज़रूरत है। इस क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट और ट्रेनिंग, सिमुलेटर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सारा इस पैकेज में शामिल है। तो हम जब इस चीज़ को एक होलिस्टिक तरीके से देखते हैं, आई थिंक पाकिस्तान को भी इसकी ज़रूरत है कि उसके जो है मिड लाइफ अपग्रेड, बिकॉज़ F-16 काफ़ी दौर से पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान का प्लान है कि इसको 2040 तक इसको सस्टेन करना है F-16 को, जो मैं एक्चुअली पढ़ रहा था। तो ये अगर हम चीज़ को अपने मद्देनज़र रखें, तो तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान को कि यूएसए से ये डील पाकिस्तान की हुई। और यूएसए बार-बार दोहराने की एक चीज़ कोशिश कर रहा है, आई थिंक वो मैसेज है भारत के लिए कि ये कोई पावर बैलेंस चेंज नहीं करेगा इस रीजन में, और ये बेसिकली काउंटर टेररिज्म एक कॉपरेशन है पाकिस्तान के साथ, तो इसलिए ये जो F-16 का इस्तेमाल होगा। बट हम अ, जो इस चीज़ को हम एक पत्थर की लकीर नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि एक लड़ाई के दौरान एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि पाकिस्तान भी F-16 भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा, पर वो उसको एग्रीमेंट के खिलाफ होगा जो यूनाइटेड स्टेट्स ने आपके साथ किया है। बट नॉनदलेस जो आपका जो हमारी इंडियन एयरफोर्स भी है, वो भी एक ट्रांजिशनरी फेज से गुजर रही है। जो हमारे पास सुखोईज है, रफेल्स है, तेजास है, मिग-29 है, मिराज है, जगुआर्स है। तो हमारी भी एक वेरीड फ्लीट है एयरफोर्स की, और हम भी जूझ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के साथ। हम अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट पुतिन आए थे इंडिया, तो Su-57 का भी ज़िक्र हुआ, डिस्कशन में भी आए हैं, और आने वाले वक़्त में उसको मेरी असेसमेंट है कि हम कुछ Su-57 भी रशिया से लेंगे, बिकॉज़ सुखाई जो हमारे पास है, सुखोई 30 MKI, वो बैकबोन है हमारी एयरफोर्स का आज की डेट पे। और इसलिए हम चाहेंगे कि सुखोई की फैमिली के अगर एयरक्राफ्ट आए थे, तो उसमें एक कंपैटिबिलिटी फैक्टर भी बन जाता है, और रशिया इज अ वेरी वेरी स्टेबल पार्टनर ऑफ इंडिया एंड अ वेरी रिलायबल पार्टनर। तो दोनों देश लगे हुए हैं अपनी फोर्सेस को अपग्रेड करने के लिए, और उसमें कोई हर्ज नहीं, मैं मानता हूँ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन चले, मेरा जो सेंट्रल सवाल था वो ये था कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा पहले प्रेशराइज करता था अमेरिका को कि पाकिस्तान को ये नहीं देना, वो नहीं देना। और इंडिया की मुझे मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, मीटिंग विद सम ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ वेस्टर्न नेशंस, जिन्होंने मुझे कहा कि हमें इंडिया कहता है कि अगर आप हमें कुछ दे रहे हैं तो पाकिस्तान को आपने कुछ नहीं देना, ये इंडिया गारंटी करता है, लिखवाता है। तो जारी बात है वो है। लेकिन एक चीज जो है, लेकिन सर कैसे देखते हैं जो ट्रम्प साहब की और मोदी साहब की फोन कॉल हुई है कल, 7 फोन कॉल्स हुई हैं अभी तक दोनों मुल्कों के प्राइम लीडरशिप की सिंस इन द लास्ट ईयर। लेकिन अमेरिकन व्हाइट हाउस ने उसका कोई रीड आउट ही जारी नहीं किया। मतलब फॉर देम इट डिडंट मैटर दे हैड अ कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी और नॉट। और इसको कैसे देखते हैं आप? ये जो फैक्टर है कि क्या आप समझते हैं कि दिस इज अ गुड ओमेन, या क्या आप समझते हैं कि चीजें अभी उस ट्रैक पे नहीं आई जिस ट्रैक पे आनी चाहिए, कि व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट ही जारी नहीं की? हमारी मेरी मोदी से बात हुई है। देखिए, आई थिंक दे आर प्लेइंग इट आउट, बिकॉज एक ट्रेड डेलीगेशन अपने इंडिया में था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ट्रम्प की बातचीत हुई थी। तो वो एक डेलिकेट बैलेंस में भी टॉक्स पहुंची है, और एक पॉजिटिव एक आउटफ्रेम हुआ है। एक इसका अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि दोज टॉक्स हैव बीन वेरी वेरी प्रोडक्टिव एंड एक फ्रूटफुल एक नतीजे की तरफ जा रहे हैं। तो
मुझे लगता है कि अभी वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं निकालना चाहते, बिकॉज़ दीज़ टॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अमेरिका आल्सो, टू इंडिया आल्सो। और भारत इसको व्यू कर रहा है, जो आपको अ, याद होगा, एक कॉम्पैक्ट करके एक हमारी अ, इसको एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ, basically catalyzing opportunities for military partnership and accelerated commerce and technology। तो उसके बेसिस पे ये बातचीत हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रम्प की, और एक रीएश्योरेंस आई थिंक अमेरिका की तरफ से आ रहा है कि हम एक अच्छे रिलेशनशिप, एक स्टेबल अपना रिलेशनशिप चाहते हैं। ग्लोबल सिचुएशन के बारे में भी बातचीत हुई है, एक स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत हुई है। अमेरिका जो एक ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज के बारे में, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड एनर्जी। देखिए डिफरेंसेस हैं इसको देशों के बीच में अभी भी, बिकॉज वो चाहते हैं कि हम अपना ऑयल डील से निकल जाए रशिया से, और वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एक सहमति अभी तक नहीं आई है, बिकॉज अमेरिका चाहता है कि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया में भेज सके, और जो उससे हमारे एक्चुअली फार्मर्स अफेक्ट होते हैं। तो इंडिया का एक नेशनल इंटरेस्ट है कि वो नहीं चाहेंगे अमेरिकन के डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भारत में आए। और तो ये इसको एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अमेरिका का इंटरेस्ट भी रखा जाएगा और भारत का इंटरेस्ट भी रखा जाएगा। जैसे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर की स्टेटमेंट कल ही आई थी, मैं ये आज पढ़ रहा था उसको। पीयूष गोयल जी ने बताया था कि एक एग्रीमेंट तभी होता है जब दोनों देशों का फायदा होता है उस एग्रीमेंट में। तो इसीलिए इतना टाइम अपना लगा हमको इस एग्रीमेंट में। तो इसको मैं सोचता हूँ कि एक एक ये जो फोन कॉल्स का आप जिक्र कर रहे हैं ना, इट इज बेसिकली ट्राइंग टू रीसेट द रिलेशंस, बिकॉज अभी एक टर्बुलेंस के थ्रू रिलेशनशिप अपना गई है, और बीच में मीडिया स्पेकुलेशन भी बहुत होती है। जब दो लीडर्स, एंड स्पेशली अमेरिका और इंडिया, दो पावरफुल इकोनॉमीज हैं, जब वो लीडर्स आपस में बात नहीं करते हैं, तो एक स्पेकुलेशन होती है मीडिया में भी कि शायद भारत और अमेरिका के रिलेशंस एक सही ट्रेजेक्टरी में नहीं जा रहे। तो आई थिंक दिस इज a sense of reassurance to the world at large, and to also our neighbors also who are watching this thing। आप भी पाकिस्तान में इसको कैंडिडली अपना वॉच करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया दैट वी हैव गॉट गुड रिलेशंस विद रशिया आल्सो, अमेरिका आल्सो। बट जो अभी आने वाला वक्त है वो बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, बिकॉज एक आप जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या डिफेंस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अमेरिका ने अभी निकाली है। तो जो उसको भी हमने डिटेल से स्टडी किया है, और और उसमें खास तौर पे अगर आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि वी लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी फेवरेबल कमर्शियल पार्टनरशिप विद इंडिया। तो आज अमेरिका इंडिया को एक मार्केट की तरह इसको देखता है कि एक कमर्शियल पार्टनरशिप वो इसको इंडिया के साथ अपना रखना चाहता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में था कि आपको इंडो पैसिफिक का जो फोकस, तो उसको वहां पे हम क्वाड की तरफ जाएंगे, बिकॉज बीच में हमको भी ऐसा लग रहा था, हमारे जो एनालिस्ट को भी लग रहा था कि शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प क्वाड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। बट जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी देख के ऐसा लगता है कि वो जो इम्पोर्टेंस उनके माइंड में है और उनके एजेंडा में है। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्वाड को भी मजबूत करने के लिए ट्रम्प कुछ कोशिश करेंगे। और अभी एक मीटिंग भी होने वाली है क्वाड की, उसको देखते हैं वो कैसे जाती है। तो यू यू ओवरऑल मुझे लगता है कि आई जब थिंक आपने क्वाड का जिक्र किया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है क्वाड के ऊपर, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने कल एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है, पैक्स सिलिका। वो एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है इन टर्म्स ऑफ सिलिकॉन, ये इनोवेशन टेक्नोलॉजी, वो जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर्स,
और इसकी सप्लाई चेन के हवाले से। या इसमें critical क्वाड supply। के सारे ममालिक हैं सिवाय इंडिया के। मतलब इसमें जापान भी है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया को माइनस कर दिया है। तो मतलब इंडिया इज ए मेजर प्लेयर। मैं रिसेंटली देख रहा था, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक 2 साल पहले शायद ये कहा था कि जनाब हमको 10 अरब डॉलर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्टेट इन्वेस्ट करेगी और इनकरेज करेगी। सो इंडिया इज अ बिग मार्केट इन अ सेंस के उसकी कंजम्पशन के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से, और यूएई के साथ भी मिलकर आप काफी इस हवाले से काम कर रहे हैं। What do you make of that कि this Specs Silica में इंडिया माइनस क्वाड के बाकी ममालिक इन, ये इंडिया को वो मैसेजिंग की जा रही है कि भाई ठीक है, तुम अगर क्वाड को सिक्योरिटी में अपनी मर्जी करोगे, वैसे तो यूएस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में भी यही कहा हुआ है कि इनकी इकोनॉमी बेहतर करें ताकि ये क्वाड की सिक्योरिटी में आए। तो मतलब जो आपसे कहा जा रहा है अगर वो आपको नहीं मिलता तो आप तो और पीछे जाते जाएंगे, बिकॉज दिस इज बेसिकली डिनाइंग टेक्नोलॉजी, डिनाइंग एन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड कीपिंग इंडिया आउट ऑफ दैट। और ये मतलब मे बी मेरी असेसमेंट जो है शायद सेकंड फेज में इंडिया को ले लिया जाए, लेकिन आपको लगता है कि ये दिस इज डेलिबरेट एंड प्रोवोकेटिव एंड दिस इज समथिंग सीरियस मैसेजिंग कि भाई कम ऑनलाइन? देखिए चिवा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नॉट रेड द डॉक्यूमेंट, सो आई कैन नॉट give you a detailed assessment, because unless I read the document I cannot assess it. But जिस तरीके से कॉम्पैक्ट को अगर आप देखें, सी you have to understand that India and USA have a strategic partnership. एंड कॉम्पैक्ट को अगर आप स्टडी एक्चुअली करें, इट बिल्ड्स ऑन ऑल डिफेंस एग्रीमेंट्स एंड ट्रेड कोऑपरेशन. इट builds on the geopolitical goals in South Asia as well as beyond. It serves as a flexible platform for policy dialogue and for the implementation mechanisms and future agreement. तो अगर हम कॉम्पैक्ट को देखें, जिसमें ये जो आप अभी मेंशन कर रहे हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, और इसके ऊपर भी इस फोन कॉल में बातचीत हुई है। तो उसको मुझे लगता है कि जैसे आप बोल रहे हो कि इंडिया को इंक्लूड नहीं किया, आई डोंट थिंक इंडिया कैन बी आउट ऑफ इट. इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम. आई थिंक मे बी दिस ट्रेड डील एक साइड में निकल जाए, बिकॉज ऑल दीज you as you actually said, there can be pressure tactics also, because Trump is quite used to जो उनका जो एक फंक्शनिंग है इस तरीके से हमने देखा है. So I cannot say with conviction that it's a pressure tactics, but it can be, I said. So it is possible that this is a pressure tactics. And whatever आपने इसको सेमी कंडक्टर्स की बात की, इंडिया में ऑलरेडी प्लांट इसको लग चुका है, ऑलरेडी द प्रोडक्शन हैज स्टार्टेड in semiconductors in Ahmedabad. So we are actually going in a big way. और एंड क्वाड की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बात करूं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, we have a bilateral agreements with these countries for in the sphere of critical technologies and semiconductor technology. तो आप इसको देखेंगे कि जापान will is also on board as far as India is concerned, and मैं कहता हूँ Australia is on board, इंडिया, and America is a matter of time, and इसको America will also be on board, because quad का मतलब क्या है? इसको लेकिन quad में आपको कोई ऐसा जलसा फैसला है तो you can't leave India out, so don't be जलसा under that assumption. इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और लोगों इंटरेस्टिंग। को हमेशा जो है ना, you see things from a jaundice lens, you know. नहीं नहीं नहीं, Your seeing of you know your seeing of issues are not logical. तो जब मैं एक आई कॉम्पैक्ट अप्रिशिएट एग्रीमेंट हो रहा है, जब टेक्नोलॉजी पे एग्रीमेंट हो रखा है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे सप्लाई चेन पे एग्रीमेंट हो चुका है, बातचीत चल रही है ट्रम्प और मैं मोदी के यही बीच में, कहता हूँ ये कि क्या चीज है? इसको मैं डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा. मैं वेट एंड वॉच. वेट जलसा एंड वॉच. मैं जलसा मैं जस्टिस में जिसारत करूंगा कुछ कहने की। देखें, प्लीज.
हाँ। जी, जी। अभी पिछले साल ही तो इंडिया ने एक अमेरिका के साथ एमओयू साइन किया है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप हर मुल्क के साथ बायलैटरल हैं और हर हर क्वाड का मेंबर उस इनिशिएटिव में आ गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, नीदरलैंड है, यूएई है, इजराइल है। तो इसलिए मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ना चीमन साहब, जस्ट वेट एंड वॉच। नहीं, नहीं, मैं आप थोड़ा इट वो विल बी देयर। नहीं नहीं, वो चीज जो भारत के साथ अगर बायलैटरल है और उसको यूएसए के साथ अगर हमारा कोई ऐसा बायलैटरल है, देन इट मीट्स अ पर्पस। वी नीड नॉट गेट इनटू ईच एंड एवरी एग्रीमेंट व्हिच यूनाइटेड स्टेट्स मेक्स। मैं जरूरी मैं थोड़ी है कि इंडिया को हर एक जगह होना चाहिए। इट्स नहीं, नहीं, नॉट नहीं, नहीं, नेसेसरी। जब नहीं, हमारे नहीं, एग्रीमेंट डायरेक्टली एक दूसरे के साथ है, देन व्हाई आर वी कंसर्न? यू बिल्कुल सही है। लेकिन जैन साहब, आपको लगता है कि जो इंडिया रेजिस्टेंस शो कर रहा है, बेसिकली देखें, अभी मैं वो क्या, मुझे वो दरअसल मेरी मेमोरी बड़ी जो है ना वो शॉर्ट हो गई है, मुझे नाम भूल जाते हैं। वो एक इंडियन अमेरिकन स्कॉलर थे, अभी हाल ही में उनको अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है फॉर सम एशले टेलस। एशले टेलस ने भी एक आर्टिकल लिखा फॉरेन अफेयर्स में, बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं, उन्होंने भी आर्टिकल लिखा और ये कहा भी गया कि बेसिकली इंडिया और अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया हमारा एलाय बने, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, साउथ कोरिया है या पाकिस्तान है, कि जो हमारे लिए मरते हैं, जीते हैं, हम इकट्ठे लड़ते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन इंडिया कहता है नहीं, हम सिर्फ अच्छे दिन के तुम्हारे दोस्त हैं, बुरे दिन के हम हमारा। जरा सुन लीजिए कि सवाल सुन लेना, सवाल तो मैं, देन यू से व्हाटएवर यू वांट टू से। इंडिया कहता है कि हम अच्छे दिन के दोस्त हैं, कि जब तुम हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करो, हम तुम्हें डराते रहेंगे चाइना के बारे में, हाँ चाइना आ गया, चाइना आ गया, चाइना आ गया, ठीक है। हाँ, रशिया तुम्हारे लिए बुरा है, मेरे लिए अच्छा है। वो कहते हैं कि ये हमारा वो एलाय नहीं है बेसिकली, जिसके ऊपर हम सोच रहे थे कि ये हमारा एलाय होगा। तो बेसिकली इस अलायंस पैक्स सिलिका या इस तरह की बहुत सारी इंगेजमेंट से बाहर रखना, 50% टैरिफ लगाना, बेसिकली इंडिया का ये जो नैरेटिव है ना, कि हम अच्छे दिन के दोस्त हैं, बुरे दिन तुम्हारे अपने, हमारे अपने, ये बेसिकली चीज अमेरिकन को समझ नहीं आती, बिकॉज वो समझते हैं कि एलाय वो है जिसके साथ हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके साथ हमारा वैल्यूज बेस्ड रिलेशन है, जिसका हमारा दुश्मन दोस्त एक है। तो इस तरह, डू यू थिंक कि ये इंडिया तो अपनी इस चीज से पीछे नहीं हटेगा, जो इंडिया की कोर है वो नॉन अलाइंड रहा या जिस तरह भी वो चलना चाह रहा है, तो आपको लगता है कि दिस विल बी अ परमानेंट प्रॉब्लम, और डू यू थिंक कि एट सम पॉइंट यू विल मेक अमेरिकन्स एग्री कि जैसे हम हैं हमें ऐसे ही रहने दो? देखिए जीवा साहब, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। When you become an ally of a country, or when you become aligned to a bloc, then you have no options in making friends with those countries who are enemies of those allies. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर इंडिया यूएसए के साथ अलाय हो जाता है, then India, cannot have any friendship with any of the countries which are not with USA. So एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इसी को बोलते हैं। इसलिए हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये इसको लेके आते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी प्रेशराइज्ड और टू बी पार्ट ऑफ अलायंस। अगर आप क्वाड को भी देखें, क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस। क्वाड से आपको ये मतलब नहीं है कि हम एलाय हो जाते हैं यूएसए के या जापान के या ऑस्ट्रेलिया के। इट्स quadrilateral security dialogue. So it is not an alliance. And similarly, India, ये इसको बुरे वक्त अच्छे वक्त की बात नहीं है। अमेरिका का जब इसको बुरा वक्त आएगा तो भारत भी अमेरिका के साथ ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में अपने जो खुद के नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले देखे जाते हैं, और इसीलिए भारत अपने आप को एक पर्टिकुलर ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं करना चाहता। इट्स अ मैटर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी व्हिच आई थिंक इज वर्किंग वेरी वेल। और ये जो हिकअप्स आए हैं ना, जैसे आप इसको देख रहे हैं कि अभी ये ट्रम्प के आने से हिकअप आ गए, ये
you आएंगे और जाएंगे, because these are not permanent. और अभी आप देखना, and you mark my words, and I want you to write it down on a piece of paper, because आप लिखते हैं, अब इसको piece of paper पे काफी चीजें मैं देखता हूँ, अपना पेपर निकालते हैं, तो Yes. write it down on a piece of paper. The moment this trade deal is signed by both the countries, you will find an upswing in the relationship in terms of defense cooperation, in terms of energy, in terms of technology. तो सारे एरियाज में आप देखेंगे, आपको आपको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि since 1998, the relation after that पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट जो हमने किया था, उसके बाद का जो अगर आप पीरियड अपना देखें इंडो यूएस रिलेशंस में, देयर हैज ऑलवेज बीन एंड अपवर्ड मूवमेंट, एंड ये जो स्टैग्नेंसी आई है अभी, कोई डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ है। यूएसए हैज नॉट कैंसल्ड एनी ऑफ इट्स एग्रीमेंट्स विद इंडिया, बिल्कुल सही। इसको दे आर अलाइव। तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, आई फील we have to watch this space, because this space is very important to be watched, and I'm sure in a few months time things will happen. बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेजर जनरल रजान कोचार साहब सर। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड वी कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम यू सर। थैंक यू वेरी No, मच। sir. Thank you very much, sir.